वेलकम टू फिनिक्स एडू। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हमने सीखा था 3 केस लिया था हमने। एक बॉल को हमने पहले ग्राउंड से फेंका था, वो ग्राउंड पे आया, फ्री फॉल सीखा था, और किसी टावर के हाइट से हमने बॉल को ऊपर फेंका तो वो कितने हाइट तक जाएगा, कितने वेलोसिटी से आएगा। ये 3 केस हमने सीखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में। काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ हैं और किस तरह से हम लोग ग्राफ से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं, आप अगर ये डायरेक्ट वीडियो देखने आओगे तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। तो जितने भी पहले के हैं काइनेमेटिक्स के स्टार्ट के वीडियो, वो आप देखते जाओ, वो प्ले लिस्ट में आपको सब एक एक करके मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ये वीडियो नहीं देखो, अगर आप डायरेक्ट ये देखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, और उसको आप प्ले लिस्ट में जा करके स्टार्ट से वीडियो देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में ग्राफ। तो ग्राफ, इसमें आपको 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे। 3 हमारे पास क्वांटिटी है फिजिकल, क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, 4 क्वांटिटी है। तो इन चारों में आपको कोई भी ग्राफ आ सकता है। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे ग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, कैसे आपको ग्राफ को रीड करना है, और कैसे ग्राफ से इन्फॉर्मेशन लेकर के हमें जो भी क्वांटिटी निकालना है वो सीखना है। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि ग्राफ को कैसे रीड करना है, ग्राफ होता क्या है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है। एक हम लोग लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं ग्राफ का। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, हम लोग पोजीशन का और टाइम का ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना ये होता है ग्राफ में कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे है वो है आपका पोजीशन, जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड ये है मीटर, इसका यूनिट है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान देना होता है कि पहला ये आपके एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। इस x को नहीं समझो कि ये x है, दिस इज y एक्सिस, बट y एक्सिस पे हम जो x दिखा रहे हैं, दिस x इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो y एक्सिस पे हमने किसको लिया है? पोजीशन को लिया है। और x एक्सिस पे हमने किसको लिया है? टाइम को लिया है। टाइम का यूनिट भी आपको देखना होता है कि किस चीज़ में है। कई बार सेकेंड, मिनट, मिली सेकेंड, कुछ में भी हो सकता है। x में भी कुछ भी हो सकता है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी रख रहे हैं उसका कौन सा यूनिट है। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना चाहिए ग्राफ देखते समय किस पे जाना चाहिए कि आपका y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है और उनके यूनिट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल ग्राफ है। इस ग्राफ से आपको कैसे ग्राफ को रीड करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या देखना है आपको देखना है टाइम, और दूसरा देखना है आपको एक्स, पोजीशन। तो अब इस ग्राफ को देख करके हमें रीड हुआ कि जो t = 0 पे पोजीशन 0 पे है, वो 1 पे भी 0 पे है और 2 पे भी 0 पे है। इस 0 से लेकर के 2 टाइम तक जो है वो पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट कैसा है? रेस्ट का है, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिला यहाँ से, क्योंकि ये क्या है? पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। ये लाइन फ्लैट हो गया, मतलब पोजीशन इज नो चेंज इन पोजीशन। फिर हम बात करें कि 2 सेकेंड के बाद ये ऐसा लीनियर ग्राफ आया। 5 सेकेंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 10 हो गया। उसके बाद फिर से ये 10 कांस्टेंट ही रहा।
ये भी क्या हुआ, दिस लाइन इज ऑल्सो फ्लैट, ऐसा आ गया, पोजीशन कांस्टेंट हो गया 10। इसमें बोल सकते हैं कि नो चेंज इन पोजीशन। सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं अभी ग्राफ को कैसे रीड करना है आपको। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसमें y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, y में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दो, ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन है, ठीक है। इस रीजन में 2 से लेकर के 5 तक का जो रीजन है, इस रीजन में आप में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, टाइम के साथ x चेंज हो रहा है। तो जब x में चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि मोशन में। तो सबसे पहले 2 इन्फॉर्मेशन निकल गया आपको कि 0 से लेकर के टाइम, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन यू get from this graph is if time is between 0 to 2 and for time greater than 5 object is in rest. Okay, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि टाइम 2 से लेकर के 5 तक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ये 2 इंफॉर्मेशन हमने इस ग्राफ को देख करके निकाला। अब 2 से 5 तक है तो इस वेलोसिटी कितना है, उसका पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं। बट फिलहाल आपको एक ग्राफ को देख करके ये इन्फॉर्मेशन मिला आपको। तो ग्राफ रीड करने के लिए मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट इज़ ये आपको देखना है कि इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पे क्या है, कब चेंज हो रहा है, कब वेरी कर रहा है, उससे आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पहला ग्राफ तो हमने ये सीखा, ठीक है। सेकेंड ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम वही लेते हैं, पोजीशन और टाइम। मीटर में है ना। इसमें हम लोग लेते हैं ऐसा, अब इस ग्राफ से हम लोग देखते हैं कि क्या रीड करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो क्या क्या आप रीड कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस, टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल है पोजीशन, ये है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें पोजीशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, पोजीशन इज फिक्स्ड। ये वैल्यू मान लो आप कुछ भी, इसको ले लो आप 9 मीटर। तो ये हम बोल सकते हैं कि रेस्ट, पोजीशन फिक्स हुआ मतलब रेस्ट में, बाकी दोनों जगह मोशन में। इसमें देखिए कि 0 से जब वो 3 तक हम लोग बात करें, 0 से 3 तक जब हम जा रहे हैं, तो जब 0 से 3 तक जा रहे हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ये टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ग्राफ जो उसका पोजीशन है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आया तो कांस्टेंट हो गया। 5 सेकेंड के बाद देखिए क्या हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, 5 से 6 हुआ, बट ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से ऑब्जेक्ट 5 सेकेंड के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट निगेटिव की तरफ चलना शुरू किया। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि 0 से लेकर 3 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था।
उसका मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा था। 3 to 5 ये रेस्ट में था, और 5 से आगे तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, कैसे ग्राफ को रीड करना है मैंने आपको ये बताया। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पर ग्राफ के। तो दो प्रॉपर्टीज, पहला चीज़ कि जैसे v इक्वल टू क्या होता है dx/dt और ds/dt, राइट, एंड डेल्टा x इज v dt, acceleration is dv/dt and delta v is acceleration dt। ये चीज़ें हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो ग्राफिकल मीनिंग है डिफरेंशिएशन का वो होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया। तो अब आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, राइट। तो ये आप डिफरेंशिएशन मीन्स स्लोप and what is the meaning of slope, tan theta, and integration means area। ये दो कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारा चीज़ सॉल्व करोगे ग्राफिकली। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यही चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट आया हमारा, क्या आया पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज velocity। Second one, slope of vt graph is acceleration। Third, delta x is vdt, मतलब velocity time integration means area, so graph of velocity time is change in position and that is displacement। So area of velocity time graph is change in position and that is displacement। And fourth point is area of AT graph is change in velocity। डेल्टा वी। तो ये 4 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका की पॉइंट है। तो सबसे पहले जब ग्राफ देना किसी का, तो आपको सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि क्या उनका आपस में कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का लिंक है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम का है, तो फटाक से आपका दिमाग जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन बाई टाइम क्या हो सकता है। ये दो चीज़ से आपको स्लोप या फिर एरिया का मिलेगा। जैसे फोर्स बाई टाइम, अगर फोर्स और टाइम का जैसे दे रहा है कहीं पे, तो फोर्स बाई टाइम क्या कुछ होता है, या फोर्स इनटू टाइम कुछ होता है क्या, ऐसा आपके दिमाग में जाना चाहिए। जहाँ भी इनटू आएगा उसका मतलब एरिया हो गया इंटीग्रेशन, और जहाँ डिवाइड आएगा उसका मतलब स्लोप हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। अब एक दो और पॉइंट यहाँ पे देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी का, यहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन, सब कुछ वेक्टर बात हो रहा है। अभी हम लोग ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको कुछ केस ले रहा हूँ, क्वेश्चंस भी नहीं। तो 3 तरह के आपको ग्राफ मिलेंगे। पहला ग्राफ आपको मिलेगा xt ग्राफ,
पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ रहेगा। एक्सटी ग्राफ आया तो सबसे पहले आपको दिमाग में यह आना चाहिए कि व्हाट इज एक्स बाई टी और डी एक्स बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। इसका मतलब कि इस ग्राफ में जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, वो स्लोप होगा हमारा वेलोसिटी। जैसे हम लोग बात करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, टाइम सेकेंड में है और ये पोजीशन मीटर में है। अब हम लोग कुछ ग्राफ बनाते हैं। पहला तो वही ग्राफ लेते हैं जो आपने बनाया था, ऐसा लिया, ये लिया, ऐसा ग्राफ लिया कोई हमने। ओके, तो इस ग्राफ से आप क्या रीड कर रहे हो? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 2 सेकंड तक ये कहाँ तक पहुँचा, 10 मीटर तक पहुँचा। फिर 2 से 4 सेकंड तक पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ का स्लोप क्या है? स्लोप आपको देखते जाना है। स्लोप, व्हाट इज स्लोप इन एनी रीजन? इस वाले रीजन में स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0। कहाँ से पता चला आपको? स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब ये फ्लैट ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया। स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये इसमें हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। और कैसा है स्लोप? पॉजिटिव है। सो स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी है। इस वाले में स्लोप कैसा है? नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है। सो स्लोप इज नेगेटिव, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपको हमें क्या करना है, स्लोप से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब वो कितना है, तो कैसे स्लोप निकालेंगे हम लोग? तो टेन थीटा निकालते हैं बेसिकली। तो ये एंगल अगर हम मानते हैं कि थीटा है, सो व्हाट इज द टेन थीटा? तो टेन थीटा ये कितना है? 10 और डिवाइडेड बाई 2, 5। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, किस तरीके से हम रीड कर रहे हैं ग्राफ। नेक्स्ट, इसमें तो 0 हो गया। इस वाले में स्लोप निगेटिव है, आपको दिख रहा है। इसको हम लोग V1 नाम दे देते हैं, इसका नाम V2 दे देते हैं। V2 ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ 10 एंड टाइम इज, जैसे ये डिक्रीज कर रहा है ये बढ़ने पे, तो 6 - 4 या 4 - 6 करेंगे तो -2, तो कितना आ जाएगा ये? -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हुआ? नेगेटिव, -5 आया, इसमें +5 आया, इसमें वेलोसिटी क्या रहा? 0 रहा। इस तरीके से हमें क्या करना है? ग्राफ को रीड करना है, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना है। तो इस ग्राफ से आप क्या क्या निकाल सकते हो? इस ग्राफ से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी कब कितना है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। दूसरा, इससे एक और चीज़ निकाल सकते हो कि कितना हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये 0 से चलना शुरू किया, 0 से चल के वो कहाँ पहुँचा? 10 पे पहुँचा। 2 सेकेंड में 10 पे पहुँचा। फिर वो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक आराम किया। फिर वो 10 से चलना शुरू किया और 6 पे आया। मतलब ऐसा हुआ कि ये पहले यहाँ पे था, 0 पे था, 0 से आगे गया, 10 पे पहुँचा, 10 पे रुक गया, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ और फिर से ये पहुँचा 0 पे। तो 10 मीटर गया और 10 मीटर पीछे आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। वो यहाँ पे क्या था? यहाँ से यहाँ पहुँचा।
सो व्हाट इज चेंज इन द पोजीशन, इधर पोजीशन, यहाँ भी पोजीशन क्या है 0 और यहाँ भी पोजीशन क्या है 0, सो 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं किसको, ग्राफ को। तो ये है हमारा ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसी में पूछ सकता था कि एवरेज स्पीड बताओ। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस इज 20, व्हाट इज टोटल टाइम 6, सो 20/6। ये एवरेज स्पीड। So this is how we can find distance, speed, velocity from the position time graph. नेक्स्ट ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, यही XT ग्राफ ही हम लोग करते हैं कंपैरिजन। दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों के लिए हमने XT ग्राफ बनाया और एक ही ग्राफ में हमने प्लॉट किया हुआ है। इसमें पूछ सकता है कि कंपेयर द VA एंड VB, वेलोसिटी ए और बी का कंपैरिजन करना है। तो आपको देख के क्या लग रहा है किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का या बी का? स्लोप किसका ज़्यादा है, बी का, ऑब्वियस है। तो वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी पूछ सकता है कितना है, किसका ज़्यादा है। अब पूछे कितना है, तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, θ1 एंड θ2। So tan θ1 is the velocity of A and tan θ2 is the velocity of B। और ये हमें दिख रहा है कि θ2 is greater than θ1, so we can say that tan θ2 is greater than tan θ1, so velocity of B is greater than velocity of A। और ये आपको दिख भी रहा है स्लोप, किसका ढाल ज़्यादा है, स्लोप कौन ज़्यादा है। ये फ्लैट हो गया, नो स्लोप। जैसे जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे स्लोप बढ़ते जाएगा, तो ये नो स्लोप, यहाँ से ऐसे स्लोप ये आया ये आया, तो बी का स्लोप क्या है, ज़्यादा है, तो बी का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ऐसा क्वेश्चन एक बार ये नीट में पूछा गया है कि ऐसे दो का दिया हुआ था और रेशियो पूछा था, व्हाट इज़ VA बाई VB। तो ये है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आपको क्या समझना है कि पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब टाइम 0 है तो व्हाट इज द वेलोसिटी। तो जब t 0 है तो v क्या है, 0 है, ये वाला पॉइंट है 0 0। अगर ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता, कुछ ऊपर से शुरू होता तो कुछ होता, नीचे से शुरू होता तो निगेटिव होता। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, दिस इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि पहले 2 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। फिर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक ये वाला कांस्टेंट हो गया, और ये क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। ये पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0 हुआ, ठीक है। फिर वेलोसिटी कम हुआ, कम होते होते फिर यहाँ पे आकर के वेलोसिटी 0 हो गया। अब आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला चीज़, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि क्या होता है, A = dV/dt और डेल्टा x = VDT। मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताएगा, और जो एरिया है वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो
यहाँ पे स्लोप क्या है, अलग अलग जगह हम लोग स्लोप रीड करते हैं. दिस इज पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप, एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप. ओके, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एंड दिस इज कांस्टेंट बिकॉज स्ट्रेट लाइन आ गया. ये अगर कर्व रहता तो फिर एक्सेलरेशन भी वेरी करता, बट इसमें स्लोप पॉजिटिव है. सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव. सिंपल आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. क्या करो, आप एरिया निकाल दो. तो एरिया में एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, और फिर से एक ये ट्रायंगल बन रहा है. इन सब का एरिया निकाल दो. एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेसिस 2, इट इज़ 4, प्लस इस रेक्टेंगल के बारे में सोचो, ये 4 है एंड ये 2 to 4, 2 हुआ, दिस इज 2 यूनिट, और ये 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 into 4. फिर से वो हाफ इंटू ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो किस तरीके से आपको ग्राफ को रीड करके एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो निकालना है. तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. स्लोप इज एक्सेलरेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एरिया इज डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरीके से आपको ग्राफ रीड करना है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो ग्राफ है हमारा, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. मान लो कुछ ऐसा दे दिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है क्या कि ए बाई टी कुछ होता है क्या, तो नहीं होता है. ए बाई टू होता है जर्क, बट अभी हमें जर्क हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो लाइक जर्क इज डी ए बाई डी टी, राइट. तो आप कहीं देखोगे ना ऐसा एक, मतलब डी ए बाई डी टी मतलब D3S बाई डी टी क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं जर्क. बट ये अभी नहीं है, सिलेबस सिर्फ एक्सेलरेशन तक का ही है, तो नहीं हो गया. अब ए इंटू टी कुछ होता है क्या, ए इंटू टी, यस, ए इंटू डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताएगा हमें, वो बताएगा हमें चेंज इन वेलोसिटी. तो इस ग्राफ का जो भी एरिया आएगा, एरिया कितना आ जाएगा, ये एक ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल. सो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस बेस टू हाइट. So 12, this 12 is change in velocity. ऐसे केस के लिए चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 12 हो गया. तो इस तरीके से आपको तीनों ग्राफ को कैसे रीड करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो. ठीक है. इन तीनों के अलावा इस चैप्टर में कुछ और भी ग्राफ हो सकते हैं. जैसे कि एक मैं ग्राफ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो मोस्ट कॉमन है, V² और S का ग्राफ. एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS. ओके, U इज ए कांस्टेंट, राइट. U क्या है, कांस्टेंट है. V² को हम Y मान लेते हैं, ये एक कांस्टेंट हो गया. सो इफ अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं 2a एक्सेलरेशन, ये ग्राफ जो कि इक्वेशन किसके लिए होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है. तो ये कांस्टेंट हो गया, उसको हमने मान लिया m, और इस x को हमने मान लिया ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है. एंड दिस इक्वेशन इज फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन इज V²
मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 2a होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या बताएगा, u स्क्वायर बताएगा। तो ये एक मोस्ट कॉमन है। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से ही करके दिखा देते हैं। आपको एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, v स्क्वायर वर्सेस ये मान लो s जो है यहाँ पे 21 मीटर है या कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, v स्क्वायर और s। तो आपको सबसे पहले जो इसमें समझना है वो ये समझना है कि v स्क्वायर और s का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, इसका सिंपल मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये आपका एक पॉइंट आप नोट करके लिख लो कि f graph of v square versus s is a straight line, then acceleration is constant. This is the first point. अब वो कैसे निकालेंगे हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो आपको देखना है अब इस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन जो इंटरसेप्ट कितना है, c, ये 16, तो वो इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, u स्क्वायर। सो u स्क्वायर इज 16, सो व्हाट इज u, 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। अब आपको निकालना है कि एक्सेलरेशन है कितना आखिर। तो स्लोप किसके इक्वल है, 2a, एंड 2 into a इज स्लोप, एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज दिस tan थीटा। ये कितना हो गया, 100 माइनस 16, और ये कितना है 21। So 2a is 4, so what is a? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो ये ग्राफ अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, दिस ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ, जहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, इंटरसेप्ट, जो भी आपको निकालना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये है ग्राफ। अब इसका नेक्स्ट जो हम लोग ग्राफ से जो भी हमारे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे।